नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं ACG ट्यूटोरियल में। मैं हूं अमोल और आज हम लोग एक्सेल के माइक्रो VBA सीरीज़ में पार्ट 25 कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग दो नए स्टेटमेंट्स सीखने वाले हैं। पार्ट 24 यानी कि जो लास्ट पार्ट हम लोग ने रिकॉर्ड किया था, जिसमें हम लोग ने टोटल 3 स्टेटमेंट देखे थे। उसमें से फर्स्ट वन था इफ़ स्टेटमेंट, दूसरा था इफ़ एल्स स्टेटमेंट और थर्ड वन था इफ़ एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट। ऐसे 3 स्टेटमेंट सीखे थे और आज दो नए हम लोग ऐड करने वाले हैं उसमें, जिसमें फर्स्ट वन आज हम लोग सीखेंगे इफ़ एल्स, उसी के साथ साथ एंड ऑपरेटर का हम लोग इस्तेमाल करने वाले। अभी हम लोग यहाँ पे एंड ऑपरेटर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड AND, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोग ने जो स्टेटमेंट यूज़ किए थे उसमें अगर कोई मिस्टेक हो रहा है टाइपिंग में, जैसे कि समझो हम लोग ने स्टूडेंट के स्कोरिंग देखा था, रिपोर्ट देखा था। समझो किसी स्टूडेंट्स को 45 मार्क्स मिले आउट ऑफ 100, लेकिन टाइप करते वक्त उसमें 10 ऐड हो गया, यानी कि उसका मार्क्स हो गया 450, तो भी उसे ग्रेड मिलने वाला है। तो ये मिस्टेक है, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स तो 100 है, लेकिन 450 कैसे मिल सकते हैं। तो ये मिस्टेक ना हो, इसलिए हम लोग एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम लोग जो भी कंडीशन दे रहे हैं वो एक्यूरेट कंडीशन दे सके, ताकि रिजल्ट जो है अप्रोप्रिएट आ जाए। उसी के साथ लास्ट वन हमारा टॉपिक रहेगा इफ़ एल्स ही हम लोग यूज़ करने वाले, लेकिन साथ ही साथ फॉर लूप का इस्तेमाल करने वाले, क्योंकि लास्ट लेक्चर तक हम लोग ने जो भी रिजल्ट देखे थे वो सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए थे, लेकिन एक क्लासरूम है जिसमें मिनिमम 10, 20 या फिर 50-100 स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। तो इन सब लोगों के लिए अगर आपको ये इफ़ स्टेटमेंट इस्तेमाल करना है तो साथ ही साथ हमें लूप का भी इस्तेमाल करना होगा। तो चलिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे मैंने लास्ट लेक्चर में भी इस्तेमाल किए थे वैसे मार्क्स है, कंडीशंस है और उनके रिजल्ट भी यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे Alt F11 की प्रेस कर रहा हूँ VBA एडिटर के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो प्रोग्राम है लास्ट लेक्चर का ही प्रोग्राम है, जो हम लोग ने लास्ट थर्ड वन जो स्टेटमेंट सीखा था इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इसमें क्या हो रहा था, हम लोग ने कंडीशन दिया था जैसे कि 35 से कम मार्क्स मिल रहे हैं तो फिर वो फेल होना चाहिए। फिर धीरे धीरे करके कंडीशन बढ़ा है जिसमें C ग्रेड, B ग्रेड और A ग्रेड मिल रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे मार्क्स लिखते समय मैंने गलती से कुछ अलग ही टाइप कर दिया। फॉर एग्जांपल कुछ टेक्स्ट टाइप कर दिया, जैसे कि मैंने मेरा नाम टाइप कर दिया यहाँ पे। अब Alt F11 प्रेस करते हैं और ये प्रोग्राम रन कर देते हैं। इसके लिए मैं डायरेक्टली रन कर रहा हूँ, F5 की प्रेस कर सकते हो या फिर यहाँ पे रन पे भी क्लिक कर सकते हो। जैसे ही रन पे क्लिक कर रहा हूँ आप देख सकते हो क्या हो गया है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि खाली नाम काफ़ी है A ग्रेड मिलने के लिए, या फिर मजाक कर रहा हूँ, आप कुछ भी लिखो A ग्रेड ही मिल जाएगा। लेकिन अगर क्या हो, यहाँ पे मैंने समझो ये डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -90। फॉर एग्जाम्पल गलती से -90 टाइप भी हो गया, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा देख लेते हैं। यहाँ पे फिर से रन करने जा रहा हूँ, आप देख सकते हो, क्योंकि कंडीशन क्या है, लेस देन 35 से नीचे, यानी कि 34 to 1 तक, या फिर 0, -1 से लेके -90 या फिर कोई भी डिजिट लिखोगे माइनस डाल के, तो रिजल्ट फेल ही आने वाला है। उसी तरह से अगर मैक्सिमम नंबर लिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे लास्ट कंडीशन इस्तेमाल किया गया है लेस देन इक्वल टू 80, यानी कि 80 के ऊपर कुछ भी लिखोगे तो उसे ग्रेड मिल जाएगा A ग्रेड। तो इसी प्रॉब्लम की वजह से, जैसे कि 100 के ऊपर भी मार्क्स मिल रहे हैं तो भी उसे A ग्रेड मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा एग्जाम जो था सिर्फ 100 मार्क्स तक का ही था। तो ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे एंड ऑपरेटर। तो चलिए शुरू कर देते हैं। ये प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से। ओके, इसके लिए मॉड्यूल्स वही हम लोग यूज़ कर रहे हैं। एक सब रूटीन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम हम लोग ने दिया है इफ़ एल्स विथ एंड स्टेटमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सीधा मैं F8 की प्रेस कर दे रहा हूँ स्टेप इनटू के लिए। सब रूटीन स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे पहला ही कंडीशन आप देख सकते हो, इफ़ रेंज B2, यानी कि यहाँ पे ओके कॉलम नंबर 2 रो नंबर 2 में B2 में वैल्यू अगर रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होगा, एक 0 या फिर उससे ज़्यादा अगर यहाँ पे कुछ भी डिजिट आ रहा है। ओके, ये कंडीशन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग और एक ऑपरेटर यूज़ करें जिसका नाम है एंड, क्योंकि एक ही सेंटेंस स्टेटमेंट में हम लोग 2 कंडीशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड वही रेंज B2 में डॉट वैल्यू अगर लेस देन 35 रहेगा तो क्या होना चाहिए, मतलब कि 2 कंडीशन क्या है, एक तो B2 में 0 से ऊपर या फिर 35 से नीचे अगर अमाउंट आ रहा है, नंबर आ रहा है, देन क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, ये रेंज C2 में उसका रिजल्ट आना चाहिए। C2 यहाँ पे
उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए फेल। तो ये ऐसे कंडीशन डालने की वजह से माइनस में भी अमाउंट लिखोगे या फिर कुछ भी लिखोगे तो भी एक्यूरेट रिजल्ट ही यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे फेल रिजल्ट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से यहाँ पे हर एक कंडीशन डाली हुई है, आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया है। सिर्फ कॉपी पेस्ट यानी कि यहाँ पे जो भी लिखा है वो एक कोडिंग मैनर में लिखा हुआ है, कोडिंग मेथड से यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन यही सब कंडीशन यहाँ पे फॉलो की गई है। जैसे कि सेकेंड वन कंडीशन है 35 to 60, इसीलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 35 एंड रेंज सेम हम लोग को देनी B2, यहाँ पे भी है B2, तो लेस देन इक्वल टू 60, 35 to 60 के रेंज में जो कुछ भी रहेगा उसको C। उसी तरह से आगे 61 to 80 B, 80 to 100 A ग्रेड, और उससे छोड़ के जो कुछ भी रहेगा तो उसे हम लोग दे देंगे इनवैलिड। फिर उसमें आप टेक्स्ट लिखो, माइनस नंबर लिखो या फिर कोई भी बड़ा नंबर लिखो 100 से ऊपर, उसे इनवैलिड ही बताया जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं एंड ऑपरेटर का। तो चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं। फिर से F8 की प्रेस कर रहा हूँ स्टेप इनटू के लिए। ओके, ये स्टेटमेंट उसने क्लियर कर दिया, उसे वैल्यू ट्रू मिल गई है क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। ओके, सो पहले कुछ तो लिखते हैं यहाँ पे, पहले F8 की प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, फेल आ गया क्योंकि उसे 0 मार्क्स मिले, इसका एजम्पशन हो गया, कुछ भी नहीं लिखा इसका मतलब। तो यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग कुछ तो एक नंबर लिखते हैं, जैसे कि 26, अगेन अल्ट F11, F8। ओके, फिर से F8 की प्रेस कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे कंडीशन में आ रहा है, आप देख के पता चल जाएगा कि ये जो नंबर है 0 to 35 के बीच में, सो ये डेफिनेटली फेल होने वाला है। कंडीशन ट्रू मिल गई F8, इसलिए वो आगे बढ़ रहा है कि रेंज में वैल्यू का लिखना है तो फेल F8, तो इस तरह से फेल आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव मिल गया तो डायरेक्टली एंड इफ में चला गया और अपना सब रूटीन भी है वो एंड हो चुका है। फिर से यहाँ पे डिलीट करके एक एग्जाम्पल के लिए और दूसरा डिजिट डाल के देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे चलो 65 दे देते हैं। अगेन अल्ट F11, F8 की प्रेस कर रहा हूँ। ओके, पहला कंडीशन नहीं मिला, मैच नहीं हो रहा, निगेटिव आ गया। सेकंड वन ये भी निगेटिव, आप देख सकते हो 61 to 80 है, सो ये 65 यही रेंज में आ रहा है, तो इसीलिए ये कंडीशन वो पॉजिटिव दिखाएगा। और F8 की प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे उसका वैल्यू भी दिखा देगा, जैसे कि C2 में वैल्यू आ जाना चाहिए B ग्रेड। अगर ये कंडीशन पॉजिटिव हो तो ये C2 में B ग्रेड दिखा देगा। F8 की प्रेस कर रहा हूँ, आप देख सकते हो ये इस तरह से एप्लीकेबल हो चुका है F8। तो आप यहाँ पे कुछ भी नंबर डालो, कुछ भी टेक्स्ट डालो, एक्यूरेट रिजल्ट आपको मिल जाएगा। जैसे कि लास्ट टाइम हम लोग ने देखा, तो यहाँ पे अभी मैं कुछ भी टेक्स्ट लिख रहा हूँ, जैसे कि फिर से वही नाम लिख देता हूँ, देखते क्या होता है। अल्ट F11, अगेन F8 की प्रेस कर रहा हूँ, या फिर हाँ ये कंप्लीट कर देते हैं और सिंपल रन पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है रिजल्ट इनवैलिड आ गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि नाम काफ़ी नहीं होता है A ग्रेड मिलने के लिए, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। सो आप कुछ भी डिजिट डाल के कुछ भी टेक्स्ट डाल के एक्यूरेट रिजल्ट नहीं पा सकते। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि एक्यूरेट रिजल्ट आपके सामने आ जाए, यानी कि जो फेल है वो फेल, C ग्रेड, B ग्रेड, A ग्रेड, प्रॉपरली आप कंडीशन डाल के वो रिज़ल्ट आपके सेल्स में ला सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? तो ये बहुत ही यूज़फुल ऑपरेटर है जो कि है एंड, जो हम लोग इफ़ स्टेटमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक से ज़्यादा एक स्टेटमेंट में अगर कंडीशन देना है तो हम लोग एंड का इस्तेमाल करके दो कंडीशन दे सकते हैं, ये फर्स्ट वन कंडीशन और ये सेकंड वन कंडीशन, इस तरह से। यहाँ तक तो क्लियर है। अब जाते हैं हमारे सेकंड वन ऑप्शन के, जो हम लोग आज सीखने वाले हैं। इसके लिए शीट 2 में जा रहा हूँ। एक टेबल बना के रखा है जिसमें हर एक स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है, दूसरे कॉलम में उन्हें मिले हुए मार्क्स है और सी में उनका रिज़ल्ट आने वाला है। ओके, इस स्कूल का नाम जो है बॉलीवुड करके नाम है, आप नाम से पता चल जाएगा और उनके मिले हुए मार्क्स से भी पता चल जाएगा क्या क्या टैलेंट है हर एक स्टूडेंट में। स्पेशली मैं सजेस्ट करूँगा ये मार्क्स ज़रूर देख लेना, ठीक है। नाम के हिसाब से मार्क्स भी मिल गए भाई। चलो फिर अल्ट F11 की प्रेस कर देता हूँ। अब इसके लिए भी मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी लिख के रखा है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम लोग एग्जाम्पल के लिए देख रहे थे सिर्फ एक स्टूडेंट का, लेकिन एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने टोटल 17 स्टूडेंट लिए, क्योंकि फर्स्ट में हम लोग हेडिंग दे रहे तो 2 to
18, टोटल 17 स्टूडेंट्स यहाँ पे लिए एक क्लासरूम में, जिनके नाम और मार्क्स से हमें क्या करना है, तो रिजल्ट डिस्प्ले करना है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग ने लूप का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो रिपीट होनी चाहिए। सो लूप इस्तेमाल किया है, कौन सा लूप, तो फॉर लूप। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग ने डिफाइन कर दिया है कि x एज ए इंटीजर, फॉर लूप दे के हम लोग ने x की वैल्यू दी दी है यहाँ पे। सो जो कि वैल्यू है 2 to 18। ओके, अब यहाँ पे 2 क्यों लिखा है, क्योंकि फर्स्ट वन जो है हमारा हेडिंग होता है, इसलिए जो स्टार्ट होना चाहिए x का वैल्यू जो 2 से हो जाना चाहिए, यानी कि यहाँ से। ओके, और मैक्स टू मैक्स कहाँ पे जाना चाहिए, 18 तक, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे टोटल 18 तक कंटेंट या फिर वैल्यू लिखे हुए हैं। तो x का वैल्यू है 2 to 18 रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग ने कंडीशन डाल दी है, इफ़ सेल्स x2 यानी कि रो कॉमा 2 रो कॉमा कॉलम्स, यानी कि रो मीन्स क्या है, x का फर्स्ट वन वैल्यू क्या रहेगा, 2। फिलहाल हम लोग यहाँ पे F8 की प्रेस कर देता हूँ स्टेप इन 2 के लिए। अगेन स्टेप इन 2 डिफाइन हो गया है। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट करने से पहले अगर आप कर्सर रखोगे x यानी कि इंटीजर के ऊपर, वेरिएबल के ऊपर, तो यहाँ पे फिलहाल वेरिएबल का वैल्यू जो है वो 0 दिखा देगा। जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगेन F8 की प्रेस कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने मेंशन कर दिया है x का वैल्यू क्या होगा, यानी कि वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा। तो फिलहाल स्टार्टिंग से हम लोग ने 2 लिया है, उसके बाद जैसे नेक्स्ट होता रहेगा जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू है 2, 3, 4, 5 से लेके 18 तक बढ़ते रहेगा। ठीक है, सो कंडीशन क्या है, इफ सेल x, 2 यानी कि रो कॉमा कॉलम, रो कौन सा यहाँ पे 2, सो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेकेंड वन रो कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू फिलहाल 2 है, कॉमा 2 यानी कि कॉलम नंबर 2। सो वैल्यू, ये सेल में वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 35 रहेगा तो क्या होना चाहिए, स्टूडेंट जो है वो पास होना चाहिए, जिसका रिजल्ट हम लोग x3 में डिस्प्ले करेंगे। x यानी कि फिलहाल रो नंबर 2 यानी कि रो 2, कॉलम नंबर 3 यानी कि रिजल्ट वाला कॉलम। सो देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट वन स्टूडेंट जो है देखने से पता चल जाता है फेल हो गए। सो F8, ये कंडीशन निगेटिव मिल गया, इसलिए वो आगे बढ़ा ही नहीं, सीधा एल्स पे चला गया। अगेन F8 और यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। अगेन F8 की प्रेस करो, देख सकते हो आप फेल आ गया। अगेन F8 की प्रेस करो, क्योंकि लूप है, नेक्स्ट दिया है। अगेन नेक्स्ट, आप देख सकते हो यहाँ पे अभी x का जो वैल्यू है वो बढ़ चुका है। ठीक है, सो अगेन F8 की प्रेस करो, आप देख सकते हो यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं इस तरह से। ओके, सिंपल यहाँ पे मैं रन कर देता हूँ, एट द टाइम आप सब कुछ रन करके देख सकते हो। पर्टिकुलर स्टूडेंट फेल्स हो गए, कुछ स्टूडेंट पास हो गए। ठीक है, ये तो सिंपल था, लूप कंडीशन हम लोग ने डाल दिया। अगर अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करना है कि कौन पास हुआ है कौन फेल हुआ है, तो आप उसे कलर भी अप्लाई कर सकते हो। तो कलर के लिए क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ, या फिर डिलीट न करते हुए भी आप चेक कर सकते हो। Alt F11 यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे कंडीशन वही रहेगा, सिर्फ जो रिजल्ट आने वाला है उसमें चेंजेस करूँगा। यानी कि जो स्टूडेंट पास हो गए हैं उनके लिए मुझे क्या करना है, तो कलर भी चेंज करना है उस सेल का। तो सेल कलर चेंज करने के लिए हम लोग को कमांड लिखनी होगी, सेल्स इन ब्रैकेट x, 3 इन ब्रैकेट, क्योंकि रिजल्ट जो है यहाँ पे ही आने वाला है। सो कॉलम नंबर 3 रहेगा और वैल्यू जो 1 by 1 बढ़ते रहेगा। अगेन डॉट इंटीरियर डॉट कलर, ओके, स्पेस इक्वल टू स्पेस यहाँ पे दे रहा हूँ पास है, सो ग्रीन चीट मिलनी चाहिए, इसलिए VB ग्रीन। ओके, VB ग्रीन दे दिया। उसी के साथ अगर वो स्टूडेंट फेल रहेगा तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, फेल के साथ उसे हम लोग दे देंगे रेड कलर, RED। ओके, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे सिंपली मैं रन कर देता हूँ, या फिर पहले F8 की प्रेस करके देखते हैं 1 by 1 क्या होता है। फर्स्ट वन कंडीशन निगेटिव मिला इसलिए आगे बढ़ गया, एल्स पे आ गया। तो क्या होना चाहिए, जो भी फेल है उसे साथ ही साथ कलर भी अप्लाई हो जाना चाहिए रेड। आप देख सकते हो रेड कलर अप्लाई हो गया। इसी तरह से F8 की प्रेस कर रहा हूँ, जो पास रहेंगे उनको ग्रीन, जो फेल हो गए उनको रेड कलर आते रहेगा। ओके, यहाँ पे F5 की प्रेस कर रहा हूँ एट ए टाइम सब रन करने के लिए। तो इस तरह से हर एक सेल्स को आप कलर भी दे सकते हो। तो ये बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन है कि हम लोग स्टेटमेंट के साथ, इफ़ स्टेटमेंट के साथ, जो भी आप स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हो उसी के साथ लूप लगा दोगे तो नंबर ऑफ कितने भी स्टूडेंट्स रहोगे वो सब स्टेटमेंट हर एक के लिए एप्लीकेबल रहेगा। इतना आसान है ये। तो आपके लिए एक असाइनमेंट्स देता हूँ जाते जाते। जैसे कि आप देख सकते हो जहाँ पे मैंने ग्रीन कलर अप्लाई किया वहाँ पे ब्लैक कलर आसानी से दिख रहा है, वही रेड कलर में ब्लैक कलर इतने अच्छी तरह से दिख नहीं रहा है। तो असाइनमेंट क्या होगा, वो जो ब्लैक कलर है
उसे सिर्फ आपको वाइट कलर करना है। तो आपको मालूम है क्या करना है, कौन सा कोड इस्तेमाल करना है। हिंट के लिए बता देता हूँ, सिर्फ फॉन्ट कलर आपको चेंज करना है। तो आप कोडिंग लिख के चेंज करके देख लेना, और अगर सक्सेसफुल हो रहा है तो मुझे कमेंट में आप ज़रूर बता देना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।